और आगे बढ़ते बात होगी बीजेपी घोषणा पत्र कमेटी की, क्योंकि एक और बैठक होने जा रही है। सोर्सेस के हवाले से बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। बीजेपी घोषणा पत्र के नाम को बदलने की भी चर्चा है। संकल्प पत्र की जगह मोदी की गारंटी नाम हो सकता है। सोर्सेस के हवाले से बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। महिलाओं किसानों के लिए विशेष और बड़ा ऐलान संभव है। युवाओं को भी मोदी की गारंटी से भरपूर तवज्जो मिलेगी। एक और बैठक के बाद घोषणा पत्र कमेटी ड्राफ्ट के लिए भेजेगी। ड्राफ्ट के बाद जारी हो सकता है बीजेपी का घोषणा पत्र। बीजेपी घोषणा पत्र के नाम को बदलने पर चर्चा। संकल्प पत्र के बदले मोदी की गारंटी नाम होगा। बीजेपी घोषणा पत्र कमेटी की एक और बैठक होने जा रही है। सोर्सेस के हवाले से बड़ी जानकारी, बदल सकता है घोषणा पत्र का नाम। बीजेपी घोषणा पत्र कमेटी की एक और बैठक होगी। मोदी की गारंटी नाम हो सकता है। बीजेपी घोषणा पत्र के नाम को बदलने पर भी चर्चा। संकल्प पत्र के बदले मोदी की गारंटी नाम होगा। घोषणा पत्र का नाम बदल सकता है। महिलाओं किसानों के लिए ऐलान संभव। सोर्सेस के हवाले से बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। बीजेपी घोषणा पत्र कमेटी की एक और बैठक होगी। सोर्सेस के हवाले से बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। बीजेपी घोषणा पत्र के नाम को बदलने पर चर्चा। संकल्प पत्र के बदले मोदी की गारंटी नाम होगा। सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही। देखिए, इससे पहले आपको याद होगा बीजेपी ने संकल्प पत्र, घोषणा पत्र की जगह संकल्प पत्र तय किया और अब संकल्प पत्र को भी बदलने की तैयारी है। चर्चा ये चल रही है, जो अभी तक सोर्सेस के हवाले से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इस बार, क्योंकि देखिए अब मोदी की गारंटी का बार बार जिक्र किया जा रहा है, इसलिए खुद प्रधानमंत्री मोदी के भी अगर आप तमाम जो संबोधन है उनको उठाकर देखें और तमाम जो भी दिग्गज इस वक्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं उनकी जुबान से भी अगर आप सुने तो बार बार मोदी की गारंटी का जिक्र हो रहा है कि जो मोदी कहते हैं वो करते हैं। और इसीलिए खबर ये है कि जो संकल्प पत्र अभी तक है, जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र का नाम भी मोदी की गारंटी हो सकता है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है घोषणा पत्र को लेकर। एक तरफ आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है, दूसरी तरफ बीजेपी अपने घोषणा पत्र के नाम को बदलने पर विचार कर रही है। सोर्सेस के हवाले से खबर है कि मोदी की गारंटी नाम हो सकता है। बीजेपी घोषणा पत्र कमेटी की एक और बैठक होने जा रही है। सोर्सेस के हवाले से बड़ा इंफॉर्मेशन इस वक्त बीजेपी घोषणा पत्र के नाम को बदलने पर चर्चा कर रही है। तो देखिए, लगातार नजर बनी हुई है। इससे पहले माना जा रहा था कि जल्द ही जो घोषणा पत्र है वो सामने होगा। इस बार के घोषणा पत्र की देखिए अगर बात करते हैं तो उस घोषणा पत्र में ज्ञान, इसमें गरीब किसान का जिक्र होगा, महिलाओं का जिक्र होगा। और गौरव मिश्रा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। गौरव, बीजेपी घोषणा पत्र कमेटी की सोर्सेस के हवाले से खबर यह है कि एक और बैठक होने जा रही है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मोदी की गारंटी का जिक्र होगा इस बार घोषणा पत्र में। बिल्कुल, देखिए लगातार अगर हम बात करें मैनिफेस्टो कमेटी की, 2 बैठकें अब तक हो चुकी हैं और कल जो है वो दूसरी बैठक हुई थी जिसमें काफ़ी लंबे समय तक चर्चा की गई। और बैठक के बाद जो है ऑफ द रिकॉर्ड जो है पत्रकारों के साथ जब बातचीत की गई तो ये बात पूरी तरीके से समझ आई कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो अपना मैनिफेस्टो जारी करने वाली है उसमें तमाम वर्गों के साथ वो बातचीत कर रही है, चाहे वो किसान हो, देश के युवा हों। इसके अलावा अगर हम बात करें अलग अलग सेक्टर्स के जो लोग हों और रोजगार से जुड़े लोग हों, प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले लोग हों, मजदूर हों, तमाम वर्गों के साथ बातचीत कर रही है और उनके फीडबैक के आधार पर जो घोषणा पत्र है उसको तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा कल यह भी जानकारी दी गई कि दूसरी बैठक में कि एक बैठक और होगी और मुझे लगता है कि वो आखिरी बैठक होगी और उस बैठक में सोर्सेस से हवाले से जो जानकारी मिल रही है, इस बार जो घोषणा पत्र का नाम होगा वो मोदी की गारंटी नाम से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। क्योंकि जिन राज्यों में भी जहां पर भी सभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, रैलियों को संबोधित करने जा रहे हैं, तो वहां पर वो मोदी की जो गारंटी है, यानी कि केंद्र सरकार ने तमाम जो काम किए हैं उसको आम जनता से गिनवाते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि इस बार जब भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र लोगों के बीच में लेकर के आएगी तो उसका जो नाम होगा मोदी की गारंटी रखा जाएगा। उसका नाम मोदी की गारंटी रखा जाएगा। संभावित तौर पर कितने बजे बैठक होने जा रही है, इसको लेकर कोई इंफॉर्मेशन है क्या? देखिए, अगर हम बात करें बैठक का तो जो जानकारी मिल रही है, बैठक तकरीबन 3 बजे के आसपास जो जानकारी है वो शुरू की जाएगी। कल भी इस बैठक को 3 बजे के आसपास शुरू किया गया था, तकरीबन आधे घंटे ये पूरी बैठक चली थी। लेकिन अगर हम बात करें आज की बैठक में तो ये समय जो संभावित है वो तकरीबन शाम का ही वक्त बताया जा रहा है। लेकिन पार्टी की तरफ से अगर हम देखें, इससे पूरी बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह कर रहे हैं, पार्टी के काफी वरिष्ठ नेता हैं। इसके अलावा बैठक में कल पार्टी के और भी नेता मौजूद थे, अर्जुन राम मेघवाल थे, अश्वनी वैष्णव थे, तमाम
बड़े नेता थे, रविशंकर प्रसाद थे, निर्मला सीतारमण थी। तो तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं एक साथ बैठ रहे हैं और तमाम विषयों पर बातचीत कर रहे हैं। आज की बैठक में लगभग जो पूरा रोड मैप है घोषणा पत्र को लेकर के वो साझा किया जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि आज अगर हम बात करें घोषणा पत्र की तो कांग्रेस भी अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। तकरीबन 11:30 बजे कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को जारी करेगी और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी एक नए तरीके से इस बार बात रखी है। गारंटी कांग्रेस भी दे रही है, 5 गारंटी हैं और न्याय की गारंटी, महिला की भागीदारी की गारंटी, युवाओं की गारंटी, तमाम ऐसे मुद्दे कांग्रेस ने भी इस बार पकड़े हैं। और घोषणा पत्र के अगले दिन ही कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अलग अलग राज्यों में जाकर के जनसभा करके अपनी घोषणा पत्र के बारे में जानकारी देंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तैयार है और 2 बैठकों का जो दौर है मैनिफेस्टो कमेटी की वो हो चुका है। आज की बैठक में निर्णय ले लिया जाएगा कि कब घोषणा पत्र को रिलीज किया जाएगा। जाहिर तौर पर यह फैसला हो जाएगा। अच्छा, ज्ञान का जिक्र हो रहा है जिसमें गरीब किसान, अन्नदाता का जिक्र हो रहा है, युवाओं का जिक्र हो रहा है, नारी शक्ति यानी महिलाओं का जिक्र हो रहा है। अब इनके लिए लेकिन क्या खास रहने वाला है इस बार के इस घोषणा पत्र में? देखिए, अगर महिलाओं के भागीदारी की बात करें और भारतीय जनता पार्टी के परिदृश्य से हम देखने की कोशिश करें तो हाल ही में जिस तरीके से महिलाओं की भागीदारी को भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया कि किस तरीके से महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार पार्टी में भी बढ़ रही है। इसके अलावा हम अगर देखें पार्टी के अंदर टिकट वितरण जो किए गए, अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसमें भी महिलाओं की भागीदारी को ध्यान में रखा गया था। और आप देखिए कि देश की अगर हम वित्त मंत्री की बात करें वो भी महिला हैं। तो पिछले बार जो 2019 के लोकसभा चुनाव थे उसमें सरकार ने एक मैसेज सेट करने की कोशिश की महिलाओं को लेकर के, लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण होगा कि देश के किसानों को किस तरीके से साधा जाएगा। क्योंकि देखिए, कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, किसान आंदोलन का एक बड़ा दौर इस देश ने देखा है और एक लंबा आंदोलन चला और इस आंदोलन से क्या तस्वीरें निकल करके आई, क्या फीडबैक आया, उस पर भी चर्चा किया जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस तो साफ तौर पर कह रही है कि एमएसपी की जो गारंटी है कांग्रेस देगी और पूरे नियम कानून के साथ करेगी इस चीज को। अब भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए किस तरीके के वादे करने वाली है, यह भी एक देखने वाली बात होगी। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर के जो चिंतन है, मंथन है, तमाम समाज के अलग अलग वर्गों के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया गौरव आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो हर पार्टी अब तमाम वोटर्स को लुभाने की कोशिशों में नजर आ रही है और उस बीच बीजेपी का एक तरफ जहां घोषणा पत्र आज जारी होगा तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने घोषणा पत्र के नाम को बदलने की तैयारी में है, जो जानकारी सोर्सेस के हवाले से